वेलकम टू तरुण ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9 का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना हम सीखेंगे। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब एक तो आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का ऑलवेज सिंगल सॉल्यूशन होता है। सिंगल बोले तो वन सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब सिंगल जीरो होती है या सिंगल सॉल्यूशन होता है। बट अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। यहां वन था, यहां टू है। जब कभी एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कुछ भी लगा लो, यहाँ पे 12 लगा लो, ठीक है। तो इस पे कितने सॉल्यूशन होंगे? यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भाई, अगर तुम x की जगह पे 0 रख दो, ठीक है, और y यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं, और y की जगह पे 4 लिख दो, तो भी ये बात स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इधर भी 12 आएगा, इधर भी 12 आएगा। अगर तुम इधर 6 और इधर 0 लिख दो, जब भी ये बात सही हो जाएगी। क्या और कोई भी ऐसा नंबर है? इधर आप 3 लिख दो x की जगह पे, और इधर 2 लिख दो, अभी भी बात ये सच हो जाएगी। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर हम निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। चलो इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं कि क्या ये बात यहाँ लिखी हुई है। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो ये जो बात यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी हुई है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ऑलवेज सिंगल और वन सॉल्यूशन। अब पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है यहाँ पे, ढूंढते हैं इसका आंसर, कितने सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? यहाँ लिखा हुआ है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इनफाइनाइटली मतलब इतने कि गिनते रहो गिनते रहो, गिनती खत्म नहीं होगी, इतने सारे। चलो अब क्वेश्चंस को समझते हैं और करते हैं। सिंपल सी बात है कि x की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हम्म फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो भाई देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। हमें जैसे स्कूल में बताया है, हमने जैसे बचपन में पढ़ा था, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो वो अडेप्ट कर लेना, नहीं तो जैसे बुक में लेंदी इंग्लिश और ऐसे पैराग्राफ बना के लिखवा रखा है, ऐसे कर लेना। मार्क्स दोनों में पूरे मिलेंगे, ठीक है। बट आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा आसान अच्छा कौन सा लगता है, ठीक है। तो चलो, हमें क्या बोला था भाई? हम पहले लिखते थे ऐसे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर लिखते थे, ऐसे टेबल बनाते थे, यहाँ लिखते थे x और यहाँ लिखते थे y, ठीक है। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4, तो हम यहाँ पे 1 2
1 2 और एक 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो भाई x की जगह पे कोई भी वैल्यू लिख लो, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो और यहाँ पे 3 लिख लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, 1 -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 -2 भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो। तो अगर हमने x की, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 + 2y इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ रख देंगे 3। फिर अगला लिखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1 + 2y इज इक्वल टू 3। तो 2y इज इक्वल टू 3 - 1, y इज इक्वल टू 2/2। कैंसिल आउट हुआ 1। तो अगर x 1 है तो y भी क्या होगा, 1 होगा। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे कुछ डाउट है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, x अगर 1 है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है, x अगर 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 6 था भाई, किसी ने भी नहीं याद दिलाया, 6 था, उधर जाके क्या हो जाएगा 5, मतलब 6 - 1, और y क्या हो जाएगा 5/2। तो 5/2 तो कटेगा नहीं, तो या तो 5/2 ही लिख लेंगे या इसको डेसिमल में लिख लेंगे 2.5। ठीक है, तो मर्जी है, या तो यहाँ पे 5/2 लिख लो या फिर यहाँ 2.5 लिख लो। ठीक है, अगर इफ x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2y इज इक्वल टू 6, और 2y इज इक्वल टू 6 - 2, y इज इक्वल टू 4/2। तो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए, इफ x इज इक्वल टू 3, तो 3 + 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 - 3, तो y इज इक्वल टू 3/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ठीक है, या तो 3/2 लिख लेना या 1.5 लिख लेना, आपकी मर्जी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे लास्ट में, आप इसको लास्ट में लिखोगे, लिख के दिखाते हैं। आप इसको यहां पर लिखोगे कि 4 different solutions of equation x plus 2y is equal to 6 are, अब ऐसे लिख देना 0 3, यहां ऊपर देख के, ठीक है, ऐसे 0 3, और क्या है भाई, और है 1 एंड 5/2, और क्या है भाई 2 एंड 2, और लास्ट सॉल्यूशन क्या है, हमें 4 निकालने थे तो उसका लास्ट है 3 एंड 3/, तो ये 4 सॉल्यूशन है। ऐसे करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे बुक में दे रखा है कि ऐसे कर लेना, बाय इंस्पेक्शन एज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x plus 2y is equal to 2 plus 4 is equal to 6. Now let us choose x is equal to 0. With this value of x, the given equation reduces to 2y is equal to 6, which has the unique solution y is equal to 3. So x is equal to 0, y is equal to 3 is also a solution. तो मर्जी है भाई, ऐसे करके लिख लिख के कर लेना। ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्टेप करके ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाए हैं, या तो आप ऐसे कर लेना या फिर जैसे इसने लिखा है ऐसे कर लेना, मर्जी आपकी है, दोनों में मार्क्स मिलेंगे अगर सही से करोगे तो। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। एक रिमार्क दे रखा है, रिमार्क पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, नोट दैट एन ईजी वे ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन इज टू टेक x इज इक्वल टू 0 एंड गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. Similarly, we can put y is equal to 0 and obtain the corresponding value of x. तो बोल रहा है एक बार तो x की वैल्यू 0 रख दो,
फिर इसके साथ कोई y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर एक बार x की निकालने के लिए कुछ ना कुछ आएगी, y को क्या रख दो, 0 पुट कर दो, तो दो वैल्यू तो आपकी वेरी फास्ट निकल सकती हैं, ठीक है। अच्छी बात है, इसने बता देनी तो अब मैं बताने वाला था, ठीक है। एग्जाम्पल है, फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। एक तो ना मैं मेरा जो ये कैमरा है ना, ये वाला जिसमें आप मुझे देख रहे हो, इसकी सेटिंग ना उल्टी हो रखी है ठीक है। अब ठीक है, नहीं अभी भी ठीक नहीं है। ले- अरे क्या हो रहा है भाई, अब होगा, अब उम्मीद है अब होगा, अभी भी नहीं बोल सकते भाई, है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ अब ठीक है, क्योंकि ना मैं जिधर देख रहा था ये उसके अपोजिट दिखा रहा था, स्क्रीन की तरफ मेरा फेस होना चाहिए और मेरा फेस बाहर की तरफ दिखा रहा था। तुम्हें भी लग रहा होगा सर कहाँ देख के पढ़ा रहे हैं ना, तो मैंने अब उसको ठीक कर दिया, अब जिधर स्क्रीन है उधर ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दो सॉल्यूशन निकालने हैं, देखो भाई दो, है ना। और इसने अभी अभी एक मस्त ट्रिक बताई कि एक बार x को जीरो मान लो, एक बार y को जीरो मान लो, तो इनके सॉल्यूशन तो यही निकल जाएंगे। अगर तुम x को जीरो मानोगे तो आपका y कितना आएगा, ये हो गया आपका जीरो, ठीक है। तो 3 उधर डिवाइड में जाएगा, 4 आ जाएगा, तो y आपका कितना हो गया, 4। अगर आपने y को अगर जीरो मान लिया तो आपका x कितना हो जाएगा भाई, ये जीरो हो गया, 4 उधर जाके 3, तो एक तो हो गया आपका जीरो 4 और दूसरा क्या हो गया 3 0। दो सॉल्यूशन बोले थे, दो तो यही निकल गए। फिर बोला उसने 2x प्लस 5y इज इक्वल जीरो, तो एक बार ना x को जीरो मान लो, x को क्या मान लो, जीरो मान लो, तो आपका बाय डिफॉल्ट y भी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये जीरो है, 5 डिवाइड में जाएगा तो जीरो, तो एक तो सॉल्यूशन आपका जीरो जीरो। अब देखो यहाँ पे दोनों ही जीरो है, तो अगली बार आप जीरो मानोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी एक चीज मान लो, ठीक है। मान लो आपने x की जगह पे क्या मान लिया, x की जगह पे आपने मान लिया 5, क्या मान लिया x की जगह पे 5, तो आपका y कितना आ जाएगा भाई, ये 5 माना तो ये 10 हो जाएगा, 10 उधर गया माइनस का 10, 5 से डिवाइड हुआ तो माइनस का 2, तो आपका दूसरा सॉल्यूशन क्या आया, 5 और -2। ऐसे ही तीसरा निकाल लेंगे कि अगर आपने यहाँ पे x तो उसने पहले ही जीरो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, y इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो एक तो ये आ जाएगा भाई, पर उसने बोला है दो सॉल्यूशन, तो x कितना रहेगा, जीरो, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, दूसरा सॉल्यूशन कुछ होगा, क्योंकि अभी तो ये लीनियर इक्वेशन बनी हुई है और लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, सही बात है ना। हाँ दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है, जीरो y की वैल्यू, नहीं जीरो नहीं नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यही एक सॉल्यूशन बन पा रहा है इसका। चलो आंसर्स में देखते हैं क्या दे रखा है भाई, पहले का देखते हैं, पहले दो पार्ट्स का। 0430, 0430, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, 0430। दूसरे का है 00 और 5 - 2, 00 और उसने यहाँ पे 1 रख दिया, हमने कुछ और रख दिया होगा, तो 5 - 2 आया था हमारा, ठीक है। और तीसरे का देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात है तीसरा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे भी इसको मिस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है
और जो चीज़ हल्की सी डिफरेंट होगी ना, वही टीचर के लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगी, क्योंकि वो एक फैक्ट है, उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए। तो इसलिए जो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो राइटिंग द इक्वेशन 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, तो उसने भाई ऐसे मान लिया जैसे हमने उसको माना था। ठीक है, फिर अब तो आप आराम से लिख सकते हो। तो पहला सॉल्यूशन तो हमने ये निकाल लिया था ना, 0 और -4/3। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन, यू विल फाइंड दैट y इज इक्वल टू -4 वाली वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। अब x की वैल्यू अगर तुम 1 भी रखोगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा, फिर से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/3। तो सॉल्यूशन क्या होगा, 1 -4/3। इसकी जगह तुम 2 एंड -4/3 भी लिख सकते थे, 5 एंड -4/3 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये बात याद करने की, समझने की है। चलो भाई, अब करते हैं एक्सरसाइज। हमें इस वीडियो में 16 मिनट्स कुछ हो गई हैं, तो इस वीडियो के ये क्वेश्चंस को जल्दी से ख़त्म करते हैं और वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, है ना। तो पढ़ाई की वीडियो जितने शॉर्ट में जितने ज़्यादा चीज़ समझ में आए, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं होती, है ना। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज वंस अ टीचर वॉज अ स्टूडेंट। Exercise 4.2. First question is, which one of the following options is true and why? पहले तो बताना कौन सा ट्रू है, फिर क्यों है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका सिंगल सॉल्यूशन होना पॉसिबल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होना संभव नहीं है। ओनली टू सॉल्यूशन, भाई ऊपर पढ़ा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ऐसी इक्वेशंस के, तो ये बोल रहे सिर्फ टू होंगे। टू तो नहीं होंगे भाई, जितने मर्जी बना लो। तो जो ये वाली बात है ये सही है, और जो स्टेटमेंट थी, बिकॉज इट हैज अ टू वेरिएबल्स, सो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये लिख देंगे y की जगह पे। ठीक है, फिर है भाई, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन लिख रहे हैं ईच ऑफ द इक्वेशन, तो लिख दोगे भाई, हो जाएंगे। ले पहले वाले को करते हैं यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x y, एक बार इसको 0 रख लिया, एक बार इसको 0 रख लिया, फिर 2 और निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बार इसको 1 रख लिया, देखते हैं आराम से, जो अच्छा लगेगा ना वो करेंगे। ठीक है, अगर x को 0 रखा, ठीक है, एक ये y है भाई, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x को 0 रखा तो y कितना आ गया, 7। y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 7/2। ठीक है, फिर अगर x को हमने 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा भाई, 7 - 2। ठीक है, y इज इक्वल टू, अगर y को अब हम 5 या कुछ भी रख लो, 1 ही रख लेते हैं। ठीक है, y को कितना रख लिया, 1, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1/6/2, तो ये आ गया 3। तो सॉल्यूशन क्या हो गए, 0 7, 7/2 एंड 0, 1 5 और लास्ट है 3। तो 4 मांगे थे, 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। ऐसे ही इसको कर लेंगे भाई। अब डर मत जाना, ये पाई दे रखा है, पाई दे दिया क्या हो गया, पाई के टर्म्स में अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, ये लिखी हुई है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये देखो भाई, यहाँ ध्यान दो, पहले x की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखा, फिर y की जगह पे 0 रख दिया। तो x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 9। अब y की जगह पे 0 रखा
तो x की वैल्यू होगी 9/पाई, 9 ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूं पर बोल भी तो रहा हूं साथ में, तो समझ जाना, ठीक है। फिर x की वैल्यू जो मर्जी रख दो, x की वैल्यू रख दो 2 रख दो, ठीक है 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस, तो यहाँ आ जाएगी 9 - 2 पाई। ऐसे ही दो रख देना कोई भी, मान लो आपने अब रख दो y की वैल्यू रख दो ना, y की मत रखना, यही रखना क्योंकि फिर फ्रैक्शन में आएगा भाई। फिर से x की वैल्यू अब की बार 5 रख दी, तो ये हो जाएगा पाई 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 पाई। तो अगर x की वैल्यू तुमने कितनी रखी 5, तो y कितना आ गया 9 माइनस 5, ठीक है। ऐसे ही कर लेंगे, तो इसमें इसको ही बना लेना, ये हो जाएगी क्या, जो थर्ड क्वेश्चन है ये हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो एक बार x को 0 रख लेना, एक बार y को 0 रख लेना, फिर एक बार x को 1 रख लेना, फिर एक बार x को 2 रख लेना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। तो भाई इसका तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या आपको इक्वेशन दे दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये, ठीक है। विच आर सोल्यूशन एंड विच आर नोट, तो भाई x की जगह पे 0 है और y की जगह पे 2 है, x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 0 है, x की जगह पे 4 है, y की जगह पे 0 है, x की जगह पे √2 है, y की जगह पे 4√2 है, x की जगह पे भी 1 है, y की जगह पे भी 1 है। तो इनको यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, अगर आंसर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू सेम आ जाए तो वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आए तो वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 0 x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, तो पुट these values of x and y in given equation, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 0 माइनस 2 ब्रैकेट फिर ये 2 इज इक्वल टू 4, तो ये भाई 2 जा 4 पर माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये दोनों सेम है भाई? कुछ बच्चे बोल देंगे सर यहाँ भी 4 यहाँ पे भी 4 सेम है, पर नहीं, यहाँ -4 है यहाँ +4 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्यूशन नहीं है, हैंस या फिर देयरफॉर 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ऐसे लिख दोगे, ऐसे ही भाई आप दूसरा चेक कर लो, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है भाई 2 और 0, तो x 2 है और y 0 है, वैल्यू पुट करो उसमें, तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 ये 0 हो गया इज इक्वल टू 4। क्या 2 बराबर होता है 4 के? नहीं, ठीक है, गलत बात है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला करके देखो भाई, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, तो x की जगह 4 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये बात सही है, दोनों तरफ सेम है, तो यस ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये रूट वाला है, एक बार करके दिखा दो कैसे होगा, है ना, क्योंकि रूट देखते ही तो भाई हवा टाइट हो जाती है। भाई अच्छे से प्रैक्टिस करा करो रूट वाले की, कोई ऐसी चीज बचनी नहीं चाहिए जिसको देख के आपको डर लगे। तो ये हो गया भाई, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे √2 और y की वैल्यू हो गई 4√2, तो भाई x की जगह पे रख दिया हमने √2 माइनस 2 और y की जगह पे रख दिया 4√2 इज इक्वल टू 4, तो ये √2 माइनस 4 जा 8√2 इज इक्वल टू 4, ये करोगे तो क्या आएगा माइनस का 7√2 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये चीज और ये चीज सेम है? नहीं है, तो ये भी क्या है सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 और 1 रखोगे 1 माइनस 2 माइनस 1 4, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, पता लग गया कि भाई एक्सरसाइज खत्म और हमें मस्त आ गया समझ में। इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देंगे, है ना।
अच्छा लग रहा है फीलिंग ये। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेंगे और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करो इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोल रहा है इस के को इधर ले आओ, 2x प्लस 3k माइन 3y माइनस के इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, गिवन क्यों, क्योंकि वो क्या बोल दिया उसने, सोल्यूशन है ये पॉइंट, और अगर ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, के को इधर ले आओगे तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। अब x और y की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। चलो करके देख लेते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई 2x की जगह पे दिया है 2 प्लस, तो हम भी प्लस लगाएंगे, फिर 3 दिखा, y की जगह पे दे दिया 1 माइनस के इज इक्वल टू 0। सोल्व करो भाई, 4 प्लस 3 माइनस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 प्लस 3 7 माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस के इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के इज इक्वल टू 7 आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको, उम्मीद ही कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक आपने बताया नहीं है कि ये चीज समझ आई है नहीं। तो कमेंट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लास्ट तक आ गए हो देखते देखते, तो कमेंट करो और बताओ कितना समझ आया, कितना नहीं आया, कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, उन पे कमेंट करो, ठीक है। और भी कुछ होता है क्या, लाइक कमेंट एंड शेयर, हाँ ठीक है। चलो ठीक है गाइस, पढ़ो और इनकी प्रैक्टिस करो। और अब से मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही वीडियो आया करेंगी कि एनसीईआरटी की बुक आपके सामने रहेगी स्क्रीन पे। उससे क्या होगा, आपको बुक का भी कॉन्टेक्स्ट रहेगा, कंटेंट आपको पता रहेगा कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। और बुक में जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं वो लिखी हुई है या नहीं है, सर अपने पास से तो नहीं बोल रहे। कई टीचर क्या करते हैं, बुक को करा देते हैं एकदम बंद और भाई स्टोरी से सुनाना शुरू कर देते हैं। क्लास में सुन के बड़ा अच्छा लगता है स्टोरी कि वाह मज़ा आ गया, समझ आ गया। बुक उठा के घर पे देखते हैं तो ना तो ये पता कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक में कहाँ है, और स्टोरी तो भाई याद ही नहीं रहती, फिर समझ रहे हो, स्टोरी तो याद ही नहीं रहती, क्योंकि स्टोरी है, पूरी स्टोरी में से 20% याद रहता है। तो बेटा इसलिए बुक से पढ़ना चाहिए, ताकि आप बुक खोलते आपको याद आ जाएगी, अच्छा उस पेज पे ये था, उस पेज पे ये था, ये चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो यहाँ पर इस पेज पे मिलेगी, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट, बाय।